हेलो एंड वेलकम टू रेनस्टॉर्म एजुकेशन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी और आज हम लोग जो बात करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके पहले तक हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीख लिया, बट अभी तक जो इनइक्वालिटी आ रही थी वो सिंगल इनइक्वालिटी थी, यानी एक क्वेश्चन के अंदर एक ही इनइक्वालिटी थी जिसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेट हमें बताना था। अब हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज में एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी और उन सारी इनइक्वालिटीज को, जितनी भी इनइक्वालिटी है उस क्वेश्चन के अंदर, सबको सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन पोर्शन हमें बताना है। यानी इंटरसेक्शन जो आएगा सारी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन का, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। बाकी हमें सॉल्व इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज ही करनी है, जैसा हम पहले करते आए पीछे लेक्चर्स में जो हम लोगों ने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है जिसमें दो इनइक्वालिटी हमें दी है। फर्स्ट वन इज दिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2x plus 3 minus 10 less than 6 times of x minus 2, and the second equality is 2x minus 3 upon 4 plus 6 greater than or equal to 2 plus 4x by 3। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल इनइक्वालिटी की तरह, जैसे हमने पीछे लेक्चर में सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल इनइक्वालिटी जैसा हमने पीछे सीखा हुआ है। फिर दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन हमें लेना है और इंटरसेक्शन जो आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। चलिए करके देखते हैं। ये तो आप समझ गए कि आपको करना क्या है, अभी करके दिखाते हैं कि कैसे आएगा। इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करें। चलो, फर्स्ट इनइक्वालिटी, if we see the first inequality, that is this one, so this is what 2, that is 4x plus 6, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, minus 10 less than 6x minus 12, that is 4x minus 4 less than 6x minus 12, that is 4x minus 6x less than minus 12 plus 4, which is minus of 2x लेस देन माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बखूबी आता है, काफी क्वेश्चन में सॉल्व किए। -2 को ट्रांसफर कर दिया, x विल बी ग्रेटर देन 4, so this is solution of the first inequality. In second, 2x minus 3 upon 4 plus 6 greater than equal to 2 plus 4x by 3. ठीक है, एलसीएम ले लिया। पहले हमने 4x by 3 को ट्रांसफर कर लिया, 6 को ट्रांसफर कर दिया। इफ वी आर टेकिंग एलसीएम, देन दिस 12, दिस विल बी 6x minus 9 minus 16x greater than equal to minus of 4, that is minus of 10x minus of 9 greater than equal to minus of 48, that is minus of 10x greater than equal to minus 48 plus 9, that is minus 39. Okay, and x will be less than equal to 39 by 10. ये सेकेंड का हो गया सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, नंबर लाइन में फर्स्ट का सोल्यूशन, फर्स्ट है ग्रेटर देन 4, तो 4 एंड ग्रेटर देन 4, 4 is open। ठीक है, नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। नाउ x is less than equal to 39 by 10, that is 3.9, so 3.9 will be somewhere before 4, 4 के थोड़ा सा पहले आएगा। अब हमें 3.9 से लेस, तो ये रीजन। अब दोनों दो एरोज आपने लगाई है, दोनों एरोज का इंटरसेक्शन पोर्शन, यानी नंबर लाइन का वो हिस्सा जहां पे दोनों दिखाई पड़ रहे हो, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा कोई हिस्सा है ही नहीं। यहां पर अगर सेकंड का सॉल्यूशन चल रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, और फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन में कोई भी कॉमन एरिया नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कोई भी इंटरसेक्शन पोर्शन नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और याद रखिए कि मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं 5। ठीक है,
नल सेट है, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है जो इन दोनों इनइक्वलिटीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर नो सॉल्यूशन। ओके, वी आर हैविंग वन मोर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज। अगेन दो अलग अलग इनइक्वलिटीज है जिनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन, x plus 3 greater than 0, that is x is greater than minus 3. Let's see second one, 2x less than 14, that is x is less than 7. Number line, the first one is saying x greater than minus 3, so minus 3 से greater. Second one, x less than 7, तो 7 से less. Common reason, कौन सा हिस्सा है जो दोनों में दिखाई पड़ रहा है? आप देख लेता हो, ये रीजन है, यानी -3 से 7 तक के बीच का जो रीजन है वो रीजन क्या है? कॉमन है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, -3 to 7 एंड बोथ आर ओपन। तो इस इनइक्वालिटी के लिए ये आंसर आया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटी में कुछ भी नया नहीं है, इंडिविजुअल इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन निकाल लेना है। चलो और देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन, 2x plus 5 less than equal to 0, so 2x less than equal to -5, x is less than equal to -5 by 2. Second one, x minus 3 less than equal to 0, so x is less than equal to 3. Number line, obviously minus infinity and plus infinity. फर्स्ट वन क्या कह रहा है? -5 by 2, चलो यहां पे मान लिया -5 by 2 है, इससे लेस और इक्वल, तो क्लोज हो गया। सेकेंड वन इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 यहां कहीं पर होगा, 3 से लेस देन और इक्वल टू 3, क्लोज, तो ये रीजन होगा। ठीक है, दोनों इक्वलिटीज को प्लॉट कर लिया। कॉमन, जहां पे दोनों लाइन दिख रही हो, दोनों लाइन कहां पे दिख रही? इस एरिया पे दोनों लाइन दिख रही है। कहां से? माइनस इंफिनिटी से -5 by 2 तक, तो माइनस इंफिनिटी टू -5 by 2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन है, बात हमारी हो चुकी है, -5 by 2 क्लोज है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, x plus 2 greater than 11, तो इसको सॉल्व कर लो। 2x less than or equal to 20, इसको सॉल्व कर लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। This is x is greater than 11 minus 2, that is x is greater than 7. ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड, x is less than equal to 20 by 2, that is x is less than equal to 10. ठीक है, नंबर लाइन, minus infinity plus infinity. The first one is saying less than 7, 7 less, 7 open. Second is saying less, x is greater than 7, sorry, x जो कह रहा है वो greater than 7, 7 से greater, तो 7 से greater। ठीक है, फिर x is less than equal to 10, तो 10 यहाँ कहीं हो गया obviously, less than equal to 10, तो ये रीजन। ठीक है, कॉमन रीजन कौन सा है? जो जहां दोनों दिखाई पड़े वो ये रीजन है, 7 से 10 के बीच में। 10 तो क्लोज है बट 7 ओपन है, ये हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, 2x minus 7 less than 11, 3x plus 4 less than -5, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। फिर भी आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। -7 को ट्रांसफर किया, +7, 2x less than 18, x less than 9, ये पहले का सोल्यूशन हो गया। दूसरे का सोल्यूशन, 3x less than -5 -4, 3x less than -9, x less than -3, ये सेकेंड का सोल्यूशन। नंबर लाइन, less than 9, x less than 9। नंबर 2, -3 से लेस, दोनों पे ही लेस का साइन है, तो -3 से लेस। ठीक है, अब दोनों ही लेस देन, -3 लेस देन 9। कॉमन रीजन कौन दिखाई पड़ रहा है? कॉमन रीजन दिखाई पड़ रहा है ये, -∞ से लेके -3 तक, तो बस ये आंसर होगा। ओपन क्लोज का ध्यान रखिए, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।
3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 1। अलग अलग दो इनइक्वलिटीज है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट बहुत जल्दी से। इसको सॉल्व किया तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। फिर 3 को ट्रांसफर किया तो 6/3 2 हो जाएगा, पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर x ग्रेटर देन -1 -2, x ग्रेटर देन -3, ये दूसरे का आंसर हो गया। नंबर लाइन, एक ने कहा 2 या 2 से ग्रेटर, ठीक है भाई, 2 या 2 से ग्रेटर। अब ये सब प्लॉट करना हम लोग पहले सीख करके आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा क्या करें, -3 या उससे ग्रेटर, तो -3 या उससे ग्रेटर, ठीक है। अब चलो कॉमन सोल्यूशन, कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है हमको कॉमन। ये रीजन मतलब कौन, 2 से लेके इंफिनिटी तक, और 2 है क्लोज, तो 2 to इंफिनिटी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई डोंट थिंक कि किसी को इश्यू आ रहा है। बस इनइक्वलिटीज को इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालते समय ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आप पहले से करके आए हुए। 4 - 5x ग्रेटर देन -1 पहला सॉल्व कर लिया, तो -5 तो यही रह गया, 4 ट्रांसफर हो गया तो -4 हुआ, तो ये हो गया -15। अब -5 को ट्रांसफर किया तो इनइक्वलिटी बदल गई, ये आ गया। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड वन 4x लेस देन इक्वल टू 13 है, ये इधर जाएगा +13 माइनस हो गया तो 2 हो गया, x लेस देन इक्वल टू 4 ट्रांसफर कर दिया तो 1/2 हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई बात। दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन पहले वाले ने कहा 3 से लेस, तो 3 से लेस और 3 ओपन। दूसरे वाले ने कहा 1/2, तो 1/2 ऑब्वियसली इसके पहले रहा होगा, 1/2 से लेस इक्वलिटी के साथ। कॉमन रीजन कौन सा दिखाई पड़ गया, ये रीजन है कॉमन, मतलब कहां से कहां तक, -∞ से 1/2 तक। तो बस -∞ से 1/2, -∞ ओपन, 1/2 क्लोज, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, 4x - 5 लेस देन 11 -3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई है, फटाफट सॉल्व करते चले जाओ। इसको सॉल्व किया, 4x लेस देन 16, क्योंकि -5 इधर गया, +5 बनाया। अब 4 इधर जाएगा, 4 को ट्रांसफर कर लेते हैं, 4 इधर जाएगा तो x लेस देन 4, ठीक है। सेकंड को सॉल्व करो, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू, -4 इधर गया तो +4 हो गया, 8 + 4 12, -3 को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने वाला चूंकि नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी फ्लिप करते हुए जाएगा, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू -4, ये दूसरे का आ गया, ठीक है। चलो दोनों लेस दिख रहे हैं, बड़े अच्छी बात है। एक ने कहा 4 से लेस, तो 4 और उससे लेस, पहले वाले एक सोल्यूशन येलो कलर से शो कर दिया। दूसरा कह रहा है -4, तो -4 से लेस और इक्वलिटी के साथ। कॉमन रीजन कौन दिख गया, कॉमन रीजन ये है, यानी -∞ टू -4 क्लोज, दैट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रही बात। आपको करना है सॉल्व, हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं, सॉल्व आपको करना है, आप खुद से ट्राई करिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले ब्रेक ले लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। नहीं आता है समझ में कि कैसे सॉल्व करना है, तब मदद के लिए आइए, अदरवाइज खुद से सॉल्व करिए। इतने आसान से क्वेश्चन है कि आपको जरूर आ जाएंगे। ओके, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो -4x ग्रेटर इक्वल टू -1, -4 को ट्रांसफर किया, इक्वलिटी बदल गई, 1/4 आ गया। ये तो हो गया पहले का सोल्यूशन, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है, कोई इतना भोला वाला बच्चा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो -4x लेस देन -3, +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। -4 इधर जाएगा, इक्वलिटी बदल जाएगी, बुरा मानने वाली बात इसलिए भी नहीं क्योंकि हमें पहले से पता है कि यही होने वाला है, 3/4 हो जाएगा। x लेस का हो गया ग्रेटर, नंबर लाइन हाजिर हो आ गई जी सरकार। पहला कह रहा पहला कह रहा 1/4, तो 1/4 से लेस, 1/4 इंक्लूड करते हुए, सही है। दूसरा कह रहा है 3/4, पहले कौन आएगा नंबर लाइन में, 1/4 की 3/4, है ना, ये ध्यान रखिएगा।
1/4 और 3/4 पहले कौन पड़ेगा, बाद में कौन पड़ेगा, ठीक। तो 1/4 0.25 नियर अबाउट है, और ये इससे ज्यादा ही नंबर है, बड़ा नंबर है ना। 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा, तो ये नंबर बड़ा, नंबर बड़ा मतलब दाहिने साइड जाएगा, तो चला गया 3/4 यहां पर, और 3/4 से ग्रेटर है x, ठीक है, तो यहां जाना है। ओ माय गॉड, ये तो इधर चला गया, ये इधर चला गया, इन दोनों का मुंह एक दूसरे के इधर उधर हो गया, बीच में कुछ कॉमन आया ही नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली हमको जहां व्हाइट और ग्रीन दोनों लाइन मिल जाए। इसका मतलब इनका कोई मेल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इनका कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x + 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 5x ग्रेटर देन -25, फिर 5 को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर होने वाला पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, -25/5 दैट इज -5, x ग्रेटर देन -5 ये आ गया पहले को सॉल्व करके। दूसरा क्या कह रहा है, -1 इधर ट्रांसफर किया तो +1 हो गया, 5x लेस देन 25, 5 को ट्रांसफर किया, अगेन ट्रांसफर होने वाला पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, 25/5 दैट इज x इज लेस देन 5। दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं, नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। नंबर लाइन, पहले वाले ने कहा -5 से लेस, तो -5 यहां कहीं मान लिया, इससे x इज ग्रेटर देन -5, सॉरी, तो ये चला गया इधर, अरे ठीक हो जा भाई, इधर उधर कहां भाग रहा है, तो ये है ओपन और ये है इंफिनिटी तक, ठीक है। दूसरा कह रहा है लेस देन 5, तो 5 यहां कहीं होगा, ये वाला नहीं, ये हाँ, और इससे लेस, तो लेस देन 5 होगा, दोनों ओपन है बहरहाल, बट कॉमन रीजन हमें दिखाई पड़ रहा है, एक हिस्सा है जहां पे दोनों दिख रहे हैं, वो है -5 से 5 के बीच का हिस्सा, तो -5 to 5 बोथ ओपन, फाइनल आंसर आ गया फटाफट, ठीक। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी थोड़ी थोड़ी टफ होती जाएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनइक्वालिटी टफ मिलती जाएंगी, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विलिटी में कुछ भी टफ नहीं हो सकता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विलिटी में तो एक ही नई चीज आपने पढ़ी है, वो है इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन निकालना क्या ही टफ हो जाएगा, अलग अलग सॉल्व करने में तो हम प्रो हो चुके हैं, क्योंकि हम पहले करके आए हैं, पहले हमने पूरा एक लेक्चर इन्वेस्ट किया है इसके लिए कि कैसे किसी इंडिविजुअल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो अब हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि जो डरना था वो सब हो चुका, अब तो हम प्रो हैं, एक्चुअली प्रो मैक्स हो चुके हैं अब तक तो। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे, 2x इधर आएगा, 3 इधर आएगा, बस लेफ्ट राइट करने का सब आ जाएगा, तो ये हो गया 4x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 3, ओके, तो 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, पहले को कर दिया। दूसरा, इसमें x एक ही तरफ है, -5 उधर ले गए, तो 3x लेस देन -2 + 5, 3x लेस देन 3, x लेस देन 3/3 दैट इज 1, ठीक है, कर लिया सॉल्व, नंबर लाइन ले आए। चलिए भाई आगे नंबर लाइन यहां से आ लिया, नंबर लाइन -इनफिनिटी से +इनफिनिटी। एक ने कहा 7 या उससे लेस, तो 7 क्लोज और उससे लेस, दूसरे ने कहा सॉरी 7 से ग्रेटर है भाई, 7 या उससे ग्रेटर, ठीक है, 7 या उससे ग्रेटर। दूसरे ने कहा 1, तो 1 कहां होना चाहिए, 1 तो इसके पहले होना चाहिए, 1 से लेस। फिर वही समस्या आन खड़ी हुई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेस है, यहाँ पे x की वैल्यू 7 से ग्रेटर है, अब दोनों के मुंह अलग अलग हो गए, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं आएंगे मिलने, कोई बात नहीं, नो सॉल्यूशन। दोनों की लड़ाई का अंत कहां हुआ, नो सॉल्यूशन पे आकर के हुआ। ओके, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3x - 4 ग्रेटर देन -2 + x, अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लेना है। चलो इसको सॉल्व किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पहले का सॉल्यूशन कतई आसान था। दूसरे का, यहां से x इधर आएगा, -4 इधर जाएगा,
तो 3x माइनस एक्स ग्रेटर देन -2 + 4, ठीक है। 3x माइनस एक्स इज 2x, ये हो गया 2 को ट्रांसफर कर दिया x ग्रेटर देन 1। ओके, दोनों ग्रेटर के साइन है। हाँ जी, दोनों ग्रेटर के साइन है। नंबर लाइन, एक ने कहा 3 या 3 से ग्रेटर, दूसरे ने कहा 1, तो 1 यहां कहीं होगा और 1 से ग्रेटर, ठीक है। कॉमन कौन दिख रहा है? कॉमन ये रीजन दिख रहा है। कौन सा भाई? 3 और 3 से ग्रेटर, तो क्लोज 3 से इंफिनिटी ये आएगा। इतने क्वेश्चन लगा लिया सर, कुछ भी नया नहीं आया है और ना ही आएगा बेटा, जो पढ़ा दिया है बस वही आ रहा है, बार बार वही आएगा। इंडिविजुअल इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन निकालो, आंसर मैच कर लो, आंसर चेक कर लो, सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, पहला कह रहा है 4x + 5 ग्रेटर देन 3x, लेफ्ट राइट करने का पड़ेगा। 3x इधर आएगा तो 4x - 3x, 5 इधर जाएगा, ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5। पहला वाला बहुत ही शांत बच्चा था, सॉल्व हो गया बहुत जल्दी से। दूसरा वाला थोड़ा सा बदमाश लग रहा है, बस थोड़ा सा, ये ज्यादा तो बदमाशी कर ही नहीं सकता है। नेगेटिव को मल्टीप्लाई अंदर कर ले, कर लिया। -x -3 + 4 लेस देन इक्वल टू -2x + 5, -3 और +4 ये हो गया +1, ये दो देखो बचा क्या? -2x + 5। अब लेफ्ट राइट, -2x उधर से इधर निकाला, -2x इधर आया तो -x + 2x लेस देन इक्वल टू 5, 1 इधर से इधर गया -1, तो x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। हो चुका है सॉल्व दूसरा भी। नंबर लाइन को बुलाया जाए, नंबर लाइन आ गई। पहले ने कहा -5 से ग्रेटर, तो -5 ओपन ग्रेटर, दूसरे ने कहा 4 से लेस, ओके, तो 4 क्लोज करते हुए लेस। कॉमन रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन है कॉमन, -5 से 4 का। -5 ओपन है, 4 क्लोज है। इसमें बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा क्लोज ओपन करने में, क्योंकि अगर क्लोज ओपन में आपने गड़बड़ किया तो आया हुआ क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है। कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दो चीज है। तो कॉन्सेप्ट तो आप सीख रहे हो कि कैसे हमें ट्रांसफर करना होता है, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हमने पहले लेक्चर पे ही समझा है कि किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्या रूल होते हैं, वो तो हमने पहले ही समझ लिया है। अब हमें करना है सिर्फ फोकस अपने कैलकुलेशन पे। कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छा रखना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं कि कॉन्सेप्ट सही होगा या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा तो कैलकुलेशन लाख अच्छी हो जाएगी, कभी आपका सोल्यूशन नहीं आने वाला है, आंसर तो कभी नहीं आने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी अच्छी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको सब आता है, कैलकुलेट आप कर नहीं पाओगे तो आंसर तक आप पहुंच नहीं पाओगे, तो आपका पर्पस तो वैसे ही फुलफिल नहीं होने वाला है। बट कॉन्सेप्ट में बहुत से बच्चे कॉन्सेप्ट में तो बहुत कंसंट्रेट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो कैलकुलेशन में उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि वो एग्जाम फेयर में टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां करके अपना सब आंसर सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए आप इतने ढेर सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आप कम से कम इतने क्वेश्चन भी करके जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो इतने क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, बट इतने क्वेश्चन में भी आपको खुद से कैलकुलेशन करनी चाहिए। मेरी कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि सर सॉल्व कर रहे हैं हम देख लेंगे। देखने से मैथ्स नहीं आएगी, घिसने से आएगी, पेन कॉपी घिसना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अकल के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगी बातें, नहीं तो आने वाली नहीं है। कहानी थोड़ी है कि कहानी सुन लिया और आपको सब समझ में आ गया, लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो भाई, बहुत हो चुका लेक्चर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है 13 में, वो है 3x - 7 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ x - 6। दूसरा पार्ट फिर करेंगे सॉल्व, पहले पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या बात कह दी सर आपने, पहले पहला वाला करेंगे, ये तो नई बात आपने बता दिया। हमें लगा था पहले दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, जो आपको लगे वो कर लो। हम तो भाई पहले पहला वाला ही करेंगे। 3x - 7 ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x - 12। अब 2x इधर ट्रांसफर कर दिया तो आ गया 3x - 2x, 7 इधर ट्रांसफर कर दिया तो आ गया -12 + 7, तो ये आ गया x ग्रेटर देन -5। ये पहले वाला कर गया सॉल्व।
ठीक है भाई, दूसरा वाला देखो, इसमें क्या करना है, -2x को इधर लाए तो -x + 2x ग्रेटर देन 6 को इधर ले गए 11 - 6, ठीक है, तो ये बन गया x, ये बन गया 5, सो x ग्रेटर देन 5। ओके, दोनों साइड ग्रेटर का साइन है, हाँ जी दोनों साइड ग्रेटर का साइन है। इनइक्वालिटी कहीं बदलनी नहीं थी, नहीं कहीं नहीं बदलनी थी, थोड़ा सा रीचेक कर लिया अपना भाई। तो पहले ने कहा कि 5 -5 से ग्रेटर, तो -5 और उससे ग्रेटर, ठीक है। दूसरे ने कहा 5 और उससे ग्रेटर, तो दूसरे के हिसाब से 5 और उससे ग्रेटर, ठीक है। कॉमन कौन सा रीजन दिखाई पड़ गया, कॉमन रीजन दिखाई पड़ गया ये 5 और उससे ग्रेटर वाला, मतलब 5 से लेके इंफिनिटी और दोनों साइड ओपन, ठीक है जी सरकार, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3x - 7 < 5 + x और 11 - 5x < = 1। चलो दोनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व किया तो x इधर लाए और -7 को इधर ले गए, तो ये हो गया 3x - x < ग्रेटर नहीं लेस देन 5 + 7, तो ये हो गया 2x < 12। अब 2 को कर दिया ट्रांसफर तो x < 6, ठीक है। दूसरा सॉल्व करके देख लिया, यहां से 11 को कर दिया ट्रांसफर तो -5x < = 1 - 11, ठीक है। तो क्या हो गया -5x < = -10। अब ट्रांसफर कौन होगा, जो x के साथ है, दैट इज -5, तो -5 इधर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर जाते वक्त रास्ते में जो इक्वलिटी पड़ी वो लेस की थी, उसको ग्रेटर बनाते हुए गया, तो -10/-5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आगे दूसरी इक्वलिटी सॉल्व होती है। दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया जाए, बिल्कुल। फर्स्ट ने कहा है 6 से लेस, तो फर्स्ट को हमने ले लिया 6 और लेस 6 रखा ओपन। सेकंड ने क्या कहा है 2 और 2 से ग्रेटर, तो सेकंड प्लॉट कर दिया, 2 कहां होगा, ऑब्वियसली 6 के पहले होगा, तो 2 को क्लोज और 2 से ग्रेटर, ठीक है। कॉमन रीजन कौन दिख रहा है, कहां पर दोनों लाइन दिखाई पड़ रही है, इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, वो ये पोर्शन दिख रहा है 2 से 6 तक का। क्लोज ओपन 2 दिख रहा है क्लोज, तो 2 को किया क्लोज और 6 है ओपन, ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। चलो 5 times of 2x - 7 - 3 times of 2x + 3 < = 0, पहली इक्वलिटी है। दूसरी इक्वलिटी कह रही 2x + 19 < = 6x + 47। पहले इक्वलिटी को सॉल्व करने गए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इट विल बी 10x - 35, ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर किया -3 का, सो -6x - 9 < = 0, ठीक है। तो 10x, इसको देखो 10x - 6x, ये कितना हो गया 4x। सिमिलरली -35 - 9 दैट इज -44 < <= 0। अब जो -44 है वो चला गया राइट हैंड साइड पर, तो 4x < 44। अब ट्रांसफर किया 4 को, क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आया, तो पहले वाला सॉल्व हो क्या आ गया x < = 11। चलिए सेकंड में 6x इधर ट्रांसफर कर लिया और 19 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 2x - 6x < = 47 - 19, ठीक है। अब आप चाहें तो 2x को लेफ्ट से राइट भी ले जाते, बट एक कॉमन हमने बना रखा है पहले से कि सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले आओ और सारे कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बस आप इनइक्वालिटी को फ्लिप करने का ध्यान रखिएगा कब कहा करनी है। -4x < = 47 - 19, तो 8 and 2 28, ठीक है। आप ट्रांसफर किया -4 को, चूंकि -4 ट्रांसफर हो रहा है इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 28/-7, दैट इज x इज ग्रेटर इक्वल टू -4। ये हो गया सेकंड को सॉल्यूशन। अब दोनों का कॉमन नंबर लाइन, फर्स्ट ने कहा 11 से लेस,
11 लेस 11 क्लोज कर दिया, ठीक है। सेकेंड ने क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, सो -4 ग्रेटर और इक्वल, तो फिल्ड कर दिया और ग्रेटर कर दिया, ठीक है। कॉमन रीजन कहां दिखाई पड़ गया, कॉमन रीजन इज विजिबल बिटवीन -4 to 11 and both are closed, so -4 as well as 11 is closed, so that will be our final answer. बस कॉमन रीजन देखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना होने पाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, 5x minus 7 less than 3 times of x plus 3, and second is 1 minus 3x by 2 greater than equal to x minus 2. इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, 5x minus 7 लेस देन 3 का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर, सो दैट विल बी 3x plus 9, 3x ट्रांसफर हुआ लेफ्ट साइड, -7 ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, so it will be 2x less than 9 and 7 16, 2 ट्रांसफर कर दिया, it will be 8, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में आ गया x is less than 8। सिमिलरली सेकेंड 1 minus 3x by 2, तो आप चाहे तो सारे x को एक साथ ले लें, चाहे तो पहले एलसीएम ले लीजिए, तो आई एम टेकिंग एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अगर इस पे एलसीएम लिया है, सो इट विल बी 2 minus 3x upon 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 4, ठीक है। लेफ्ट साइड में इनइक्वालिटी के हमने एलसीएम ले लिया, 2 को ट्रांसफर कर लिया, ये हो गया 2 minus 3x ग्रेटर इक्वल टू 2x minus 8, अब 2x ट्रांसफर किया, -3x पहले से है, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ट्रांसफर किया राइट साइड, सो -8 -2, तो माइनस ऑफ 5x ग्रेटर इक्वल टू -10, अब -5 ट्रांसफर करेंगे, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, -10 अपॉन -5 x लेस देन इक्वल टू, दोनों के सोल्यूशन आ चुके हैं, नंबर लाइन में हमें देखना पड़ेगा, नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। फर्स्ट ने कहा 8 या 8 से लेस, सॉरी 8 से लेस, 8 नहीं, 8 से लेस, इक्वलिटी नहीं है, सो लेस देन 8, ठीक है। सेकेंड ने कहा है 2 और ग्रेटर देन 2, जो कि इक्वलिटी है इस बार, तो 2 कहां दिखेगा, यहां कहीं, 2 क्लोज और इससे ग्रेटर, ठीक है। 8 का सर्कल जो है वो ओपन है, 8 का सर्कल जो है दैट इज ओपन, क्योंकि 8 पर क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। आप कॉमन रीजन कहां दिखा, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों में दिख रहा है, दैट इज बिटवीन 2 and 8, 2 इज क्लोज एंड 8 इज ओपन, तो 8 को कर दिया हमने ओपन, ठीक, एंड दैट विल बी अवर फाइनल। One more, 4x by 3 minus 9 by 4 less than x plus 3 by 4, इस इनइक्वालिटी को देखो, दोनों साइड एलसीएम लेने की जरूरत दिख रही है हमको, तो आप चाहें तो वेरिएबल को एक साइड करके तब एलसीएम लें, और चाहें तो पहले ही एलसीएम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया तो एलसीएम इज 12, सिर्फ लेफ्ट साइड को आप देखो, तो इट विल बी 16x minus 27 लेस देन, इस साइड में अगर एलसीएम लेते हैं देन इट विल बी 4x plus 3 upon 4, ठीक है। अब इस 4 को ट्रांसफर कर लो, छोटी छोटी बातें तो आपको समझ में आ गई, ये 4 इधर आएगा तो इंटू 4 हो जाएगा, जब इंटू 4 होगा तो 4 3 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 16x minus 27, 16x minus 27 upon 3 लेस देन 4x plus 3, 3 को ट्रांसफर कर लिया इधर, तो 16x minus 27 लेस देन 12x plus 9, अब इस 12x को इधर ट्रांसफर ले लिया, तो 16 minus 12x will be 4x less than 9 plus 27, and 9 plus 27 will be 36, so x will be less than 9, ये फर्स्ट पे आ गया। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम की जरूरत दिख रही है,
तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने एलसीएम लिया तो दैट एलसीएम इज 6, so it will be 14x minus 2 minus 7x minus 2. Just take an LCM और I hope कि आपको LCM लेना आता होगा, क्लास 6-7 से आप LCM पे काम करते आए हैं. So it will be 14x minus 7x, 7x minus 4 greater than 6x. इसको ट्रांसफर कर दिया. अब 6x इस साइड ट्रांसफर ले लिया, 4 को राइट साइड ले गए. So x greater than 4. ये आ गया. दोनों के सोल्यूशन के बाद क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पे. नंबर लाइन पे इसने कहा 9 से लेस, तो 9 लेस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड इज सेइंग 4 ग्रेटर, तो 4 एंड ग्रेटर. ठीक है. तो व्हाट द कॉमन रीजन वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग कॉमन रीजन एज बिटवीन 4 to 9, बट बोथ आर ओपन. सो 4 to 9 and that will be our final. ठीक है. तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं वहां पे थोड़ा सा आपको जरूर फोकस ज्यादा करना है. इनइक्वलिटीज पे तो अभी तक आप कंफर्टेबल हो चुके हैं. अगेन 17 क्वेश्चन है. आपको पहली जो इनइक्वलिटी दिखाई पड़ रही है उसके लेफ्ट साइड में एलसीएम जरूर दिखाई पड़ रही है आपको, तो ठीक है, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं. If you are taking LCM on the left hand side, then it will be minus of 8 minus of x. ठीक है. और फिर राइट साइड हमारे लिए है लेस देन और इक्वल टू 1 plus x by 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होके मिला क्या, -24 minus 3x लेस देन इक्वल टू 4 plus 4x. अब 4x इधर ट्रांसफर हुआ, तो -3x minus 4x, और -24 इधर ट्रांसफर हुआ, सो 4 plus 24, तो -7x लेस देन इक्वल टू 28. अब -7 ट्रांसफर होगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगी और ये आएगा -4. तो फर्स्ट इनइक्वलिटी सॉल्व किया. सेकेंड एलसीएम जरूरत नहीं दिख रही है, सॉल्व करते चले जाए. 3 minus x लेस देन 4x minus 12. 4 का मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर, 4x ट्रांसफर होगा, -x minus 4x, और इस साइड जो 3 है वो ट्रांसफर होगा, सो -12 ऑलरेडी देयर, -3, तो इट विल बी -5x लेस देन -15. अब -5 को ट्रांसफर करेंगे, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 3 15. ठीक है. तो ये आ गया x ग्रेटर देन 3. ओके, दोनों तरफ ग्रेटर का साइन हो गया. एक्चुअली दोनों तरफ इनइक्वलिटी फ्लिप हो गई. कोई नहीं, नंबर लाइन में प्लॉट करना है, डरने वाली कोई बात नहीं. फर्स्ट ने कहा है -4 से ग्रेटर और -4, तो -4 और ग्रेटर देन -4, तो -4 को क्लोज लेते हुए चले गए. और सेकंड ने कहा है 3, तो ऑब्वियसली 3 कहीं इधर होगा, -4 के राइट हैंड साइड पे, और इससे ग्रेटर. ठीक है. कॉमन रीजन कौन सा दिखाई पड़ रहा है, कॉमन रीजन दिख रहा है 3 to infinity. तो फाइनल आंसर इज 3 to infinity एंड बोथ आर ओपन. क्योंकि 3 पे भी ओपन ही है, तो ये ओपन हो गया. चलो एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं. 7x minus 8 लेस देन 4x plus 7. एलसीएम का कहीं कोई जरूरत नहीं दिखाई पड़ रही. बहुत अच्छी बात है भाई. इस इनइक्वलिटी को देख रहे हैं हम लोग. पहले क्या करना है, 4x को इधर लाना है, तो इट विल बी 7x minus 4x, और -8 को इधर ले जाना है, तो दैट विल बी 7 plus 8. सो 7x minus 4x दैट इज 3x लेस देन 8 plus 7 दैट इज 15. ट्रांसफर कर दिया 3 को, पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, 15/3 दैट इज लेस देन 5. फर्स्ट इनइक्वलिटी. सेकेंड -x/2 ग्रेटर देन 4. तो माइनस चाहे आप x के साथ ले लो चाहे 2 के साथ ले लो. तो अगर इसको हम 2 के साथ, यहां पे लिखा है कहीं भी ले सकते हैं, तो अगर हम इसको -2 के साथ लेते हैं तो जब ट्रांसफर करोगे आप तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी. तो ट्रांसफर कर लिया x लेस देन -8, क्योंकि -2 को ट्रांसफर कर दिया. अब आप x को ऊपर भी ले सकते थे, x के साथ भी ले सकते थे. अल्टीमेटली यू विल हैव द सेम रिजल्ट, दैट इज x लेस देन -8. अब आ गए हम लोग इसके कॉमन रीजन नंबर लाइन प्लॉट करने पे. एक ने कहा है 5 से लेस. ठीक है, तो 5 ओपन
एंड लेस। सेकेंड कह रहा है -8 से लेस, तो -8 एंड लेस। ठीक है, अब कॉमन रीजन क्या दिखाई पड़ रहा है हमको? कॉमन रीजन हमें दिख रहा है यहां पर -∞ से -8 तक। तो कॉमन रीजन -∞ टू -8, और -8 ओपन है तो ओपन कर दिया, ये आ गया हमारा फाइनल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? आज की क्लास के पहले क्लास में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा था, और आज हमने सीखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज में मोर देन वन इनइक्वलिटीज होती हैं, और उन सारी इनइक्वलिटीज को इंडिविजुअली सॉल्व करके सारी इनइक्वलिटीज का एक इंटरसेक्शन निकालते हैं, और जो उनका इंटरसेक्शन आता है वही इंटरसेक्शन ही हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमने आज की क्लास के काफी सारे एग्जांपल्स में देखा है और सीखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्या है असाइनमेंट? नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, स्पेशली जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे भी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।